नमस्ते, प्रणाम। हेलो एवरीवन। चलिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर, गर्दन, सीधी, बैक बैक एंड नेक स्ट्रेट। किसी भी सुपूर्व आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। यहाँ पे हम वृद्धि टीका लगाते हैं। हम ओम का उच्चारण, ओमकार की ध्वनि करेंगे 3 बार। ओ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें। तो ठीक है। देखिए, वेदर हॉट है, थोड़ा सा गर्मी का लेवल बहुत अप हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि योगा जो है वो 9 बजे से पहले पहले करें। एंड कोई भी एक चीज ग्रैप्स कर लो, कोई भी एक नॉलेज, कोई आप टेक्निक सीख लीजिए जिसको आप थ्रू आउट द डे कर सकें, जब भी आपको याद आए। कपालभाति है, कपालभाति के साथ काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती। कपालभाति एक क्रिया है, आपको अपना नॉस्ट्रल को क्लीन रखना। मैंने अभी पहले षटकर्मा किया है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ षटकर्म। नॉस्ट्रल क्लीनिंग पैसेज है, सिस्टम है। ठीक है, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेडी करते हैं फॉर दी प्राणायाम। ये सारी प्रैक्टिस हम प्री प्रैक्टिस है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है। ठीक है, दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। हम पहले ऑल्टरनेट कपाल भाती करेंगे, एक एक राउंड। पहले राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। फिर एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे एंड रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे एंड पैसिव इनहेलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट करें। इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट। रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रोक्स लगाने हैं।
जिनको ऑब्वियसली जिनको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट की डिजीज है, उनको ये झटके अवॉइड करने हैं। तो वो एब्डोमिनल मसल्स को इस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पेट और डायफ्राम की हेल्प ली, झटके से सांस को बाहर निकाला। तो प्रैक्टिस क्या है कि हम सिर्फ नासिकाओं को क्लीन करें। लेडीज के लिए प्रिकॉशन ज्यादा है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, वर्जित है ये। एंड पीरियड डेज में स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज नहीं कर सकती। ठीक है। रेस्ट ये एम्प्टी स्टमक होता है, और इसको सूर्यास्त के बाद भी नहीं कर सकते, वर्जित होता है। जब सूर्यास्त हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, उसके बाद नहीं कर सकते, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक अनदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इंसोम्निया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल से करेंगे। राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें। ठीक है, एक रैपिड इनहेलेशन फ्रॉम राइट, एक लंबा गहरा सांस भरिए, फिर सिर्फ एक्सहेल की तरफ ध्यान दीजिए। रिलैक्स, विश्राम। अब हम कपालभाति बोथ दी नॉस्ट्रल्स करेंगे, दोनों नासिकाओं से करेंगे। दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस एंड रैपिड एक्सहेलेशन। फोर्सफुली सांस को बाहर निकालेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। अब हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेदर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हमें जो हीट जनरेट करने वाली चीजें हैं वो कम करनी है। तो हम एक ही राउंड अग्निसार का करेंगे। कमर गर्दन सीधी। अब दोनों हाथों को आप घुटनों पे रख सकते हैं, हल्का सा आगे की ओर बेंड करना है। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर आराम आराम से सूक्ष्म क्रिया में सांसों को बाहर निकालेंगे, पेट को पिचकाएंगे। ठीक है, कुछ देर सांस रोकेंगे, उद्यान बंद कहते हैं इसको, उद्यान बंद लगाएंगे एंड पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार लंबा गहरा सांस, एक्सेल, स्टार्ट। विश्राम, लंबा गहरा सांस भरिए, और हमारे जो पेट का रीजन है, यहाँ पे 13 प्रकार की अग्नि होती है। तो जो सबसे मुख्य अग्नि बोला जाता है जटा अग्नि, उसमें ये एक्टिवेट होती है जब हम अग्नि सांस करते हैं। ये आप वॉशरूम जब शौच जाते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है टू क्लियर योर इंटेस्टाइन। स्टमक को क्लीन करने में बहुत कारगर है। कॉन्स्टिपेशन का किसी को इश्यू है तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। अब हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे, सेम, ये भी प्री प्रैक्टिस है प्राणायाम। ठीक है, हम पहले प्रिपेयर करते हैं बॉडी को,
कि हम जो प्रक्रिया करने लगे हैं, तो प्राणायाम करने लगे हैं, उसका हमें क्या लाभ होएगा और कहाँ कहाँ पे लाभ होएगा। तो इसमें हम तीन भाग में बांटते हैं अपने शरीर को। पहले एब्डोमिनल, फिर थोरेसिक, एंड देन क्लैविकुलर। ठीक है। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से सांस भरिए और पेट को फुलाइए, एब्डोमेन को स्ट्रेच करिए एज मच एज यू कैन। इनहेल, देन होल्ड, जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करें। आराम आराम से एक्सहेल करें दोनों नासिकाओं से, पेट को पिचकाएं, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करें, होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। फिर इनहेलेशन, इनहेल करिए, expand your stomach muscles, abdominal muscles, and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, third round. Hold. Exhale, hold. Relax. देखिए इसमें ये क्यों आपको हेल्प करेगी, ये आपके लोअर, जो नाभि से नीचे के ऑर्गन्स हैं, उसमें ये बहुत हेल्प करेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पैर में आज दर्द हो रही है, या अविनाश ने कहा मेरे पैर में, तो उनको यौगिक ब्रीदिंग लेट करके, बैठ करके, जब भी उनको टाइम मिले, खाली पेट हो, तो जरूर किया जाए। इसका बहुत बेनिफिट है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये प्री प्रैक्टिस इसीलिए है प्राणायाम। ठीक है। तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, एंड आसन में ग्रहण करके भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है, और मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं नॉट सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि स्पाइन को रेस्ट थोड़ा सा दिया गया। ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेज करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यौगिक ब्रीदिंग की। इसमें अब हम लेफ्ट हैंड को अपनी नेवल पे रख लेंगे। सॉरी, नजर नहीं आ रहा है। जस्ट टू चेक कि मैं, लेफ्ट हैंड को अपनी नेवल पे एंड राइट हैंड को अपने हृदय पे। गिरीश जी, जैसे और है और सारे लोग जो है, मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ। आप उस पे, क्योंकि मेरा, मैं हूं ना मेन करने वाला मैं हूँ, और स्पॉटलाइट मेरी लगी हुई थी शायद ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं अच्छा रही। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप स्क्रॉल करिए अपनी स्क्रीन को, तो आप यू कैन सी यहाँ पर। तो अपने लेफ्ट हैंड को रखना है अपनी नेवल पे, और राइट हैंड को अपने हृदय पे। आंखें बंद रखेंगे। अब हम इनहेल करेंगे और अपने अपने थोरेसिक रीजन को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है। अगर किसी से ऐसे नहीं किया जाता, तो आप हाथों को पीछे ले जाएंगे, उसमें भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों हाथों। ठीक है। हल्का सा पीछे की ओर कर स्टार्ट करेंगे। पेट से नहीं करना है, एब्डोमेन से नहीं करनी ब्रीदिंग। ठीक है। अब हम थोरेसिक रीजन के लिए करने जा रहे हैं। स्टार्ट, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। जब इसमें एक्सेल होएगा तो रिलैक्स होएगा। स्टार्ट करें। इनहेलेशन, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स।
थर्ड राउंड करेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग का स्टार्ट। रिलैक्स। एक ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स हैं वो ईश्वर ने में एक्स्ट्रा दिए, 16 से 18 करोड़ होल्स दिए, पोर्स दिए लंग्स के अंदर। एक मनुष्य सिर्फ 1/3 ही यूज कर पाता है। इसका मतलब सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ ही यूज कर पा रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति। ठीक है, नॉर्मली हमें ब्रीदिंग अपनी लंग्स से करनी चाहिए। अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि जब कहें कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेट से सांस लो। तो हमें लंग्स का मैक्सिमम यूज करना चाहिए एट द टाइम। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ यॉगिक ब्रीदिंग करेंगे। उसमें हम इनहेल करेंगे एंड अपने कंधों को ऊपर करेंगे। बस। अब देखिए आपका पेट कंप्रेस हो जाएगा, सांस भर के आपको रुकना है। होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली एक्सेल एंड रिलैक्स। दोबारा और करेंगे। दोनों हाथों को कंधों पे रखिए जस्ट टू चेक। प्रेशर नहीं देना, ज्यादा दबाव नहीं देना। जस्ट इनहेल करेंगे आप। होल्ड, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। मिनिमम 3 राउंड्स, मैक्सिमम अप टू योर कैपेसिटी। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। होल्ड, रिलैक्स। बातों को विश्राम करिए। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब हमारा शरीर रेडी हो गया है प्राणायाम के लिए। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अलाइन करना, उसको सामान्य करना। नॉर्मल लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न और आप लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न बहुत फर्क होएगा, क्योंकि हम कई सालों से सिर्फ प्राणायाम ही करते हैं। तो ये ब्रीदिंग सिस्टम जो है हमारा और लोगों से कई गुना बेटर होएगा। हमारी सोचने की क्षमता बेटर हो जाएगी, हमारे इंटरनल ऑर्गन एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसका आपको एक्सटर्नली भी फायदा होएगा प्राणायाम का। आपके फेशियल पे, बहुत चीजों पे आपको फर्क आता है। तो जब आप योगा करेंगे, खान पान सही रखेंगे, तो आपको इन चीजों का कमेंट्स अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका का मतलब है कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ एंड आई वांट टू हैव 5 राउंड्स ऑफ द पार्क। मेरे फादर सैर पे गए हैं, अगर वो मेरे साथ बैठे भस्त्रिका कर लें तो उनको सेम लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको फिजिकल थोड़ी सी करनी एक्सरसाइज, तो दैट इज ओके। ठीक है, बेनिफिट लगभग सेम आता है। लेकिन हमें क्या है, हमारा नॉस्ट्रल बहुत क्लियर चाहिए। हम योगी है ना, योगा कर रहे हैं, तो योगा में हमें ब्रीदिंग का बहुत अच्छा फॉलो अप करेंगे। अब इसमें आपको प्रणव मुद्रा बनानी है, क्योंकि मैंने कहा हम प्राणायाम करने लगे। प्रणव मुद्रा आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना। ठीक है, इसको इन्हें लिमिट करना है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति वाली। ठीक है, अगर आप शुरू से ज्वाइन किया, इसमें रैपिड इनहेलेशन रैपिड एक्सहेलेशन होगी राइट नॉस्ट्रिल। इसमें भी ये प्रिपरेटरी 2 राउंड हैं, फिर जो मेन भस्त्रिका है वो बाद में है। ठीक है, राइट हैंड एंड की अनामिका से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें एंड रैपिड इनहेलेशन फ्रॉम राइट, एक्सहेलेशन, रैपिड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट करेंगे। अब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल फ्रॉम राइट,
लेफ्ट बंद रहेगी नॉस्ट्रल, राइट से सांस भरिए, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके त्रिबंध लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए, दाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए, फिर बाह्यत कुंभक लगाइए, होल्ड करिए, एक्सेल एंड होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। दोनों नासिकाओं से सांस भरिए और रिलैक्स करिए, सांसों को सामान्य करें। अब हम प्रणव मुद्रा फिर बनाएंगे। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, सेम स्टेज हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम त्रिबंध लगाएंगे, आंतरिक में, इनहेलेशन में एंड एक्सहेलेशन। लेट्स स्टार्ट। रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके आंतरिक कुंभक में होल्ड करेंगे, राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक में सांस बाहर निकाल दी एंड होल्ड एज मच एज यू कैन। अब जिनको सर्वाइकल इश्यूज है उनको गर्दन को कॉलर बोन से नहीं लगाना होता, उनको गर्दन को पीछे ले जाना होता, ऐसे। श्राम, रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज में सेम हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, एक लंबा गहरा सांस दाई नासिका से, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, फिर दाई नासिका को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, ठीक है। फिर बाई नासिका से इनहेल करेंगे, गलत हो गया बोलने में, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से स्टार्ट किया, राइट से एंड करेंगे एंड मैक्सिमम 3 राउंड्स करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक सांस भरिए राइट नॉस्ट्रल से, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ये हमारा दूसरा राउंड हुआ, फाइनल राउंड है। फिर रिलैक्स करेंगे। अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका का मतलब है कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का इनटेक अप, लेवल अप करेंगे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन को हाई रखना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है जहाँ पे हमारे शरीर में खाली स्थान होता है वहां पे एयर होती है, तो कई बार ऑक्सीजन हो तो ठीक है, अगर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो जगह आपको पेन करेगी, ठीक है अविनाश। दिस इज द लॉजिक इन योगिक साइंस, कि जहाँ पे अगर दर्द हो रही है दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन का इनहेलेशन बढ़ाना है अपने शरीर में, बाहर से नहीं, नासिकाओं से बढ़ाना है। तो अब वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका कैसे है, जब आप हाथ ऊपर करेंगे तो सांसों को बाहर निकाल दो,
तो सांस भरेंगे तो अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। ठीक है, ये रैपिड है, रैपिड इनहेलिंग रैपिड एक्सहेलिंग। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, अगर किसी को दर्द है या खिंचाव है या मसल टीयर है नहीं करेंगे। ठीक है, हाथ हिलाने हैं अपनी मर्जी से। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस भरिए, एक्सहेल आप। रिलैक्स। ठीक है, इतना नहीं करना कि दर्दे हो जाएं, फायदा के लिए कर रहे हैं, घबराना भी नहीं है। अब हम सेकेंड वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे लाना है। ठीक है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, ज्यादा जोर की नहीं करना, अपनी क्षमता के अनुसार करना। इनहेल करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, यौगिक पेस। रिलैक्स। इसमें हम ड्यूअल करते हैं। ड्यूअल क्या हुआ, जब हमने अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद की तो हमने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल करती है। एंड इनहेलेशन हो रही थी तो सारी इनहेलेशन वहीं गई है जहां हमें रिक्वायर्ड है। इसके बेनिफिट आपको क्लास के आधे घंटे बाद मिलते हैं, 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद। बैक एंड नेक स्ट्रेट, रिलैक्स। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करें। ठीक है, इसमें क्या है, हम सेम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अपनी शरीर के साथ जोड़ के रखेंगे हाथों को, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार इनहेल, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रिलैक्स। अब इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ लेंगे जो दिन भर मुझे करना है। कि अगर गिरीश की क्लास नहीं भी हो रही, गिरीश नहीं भी आ पा रहा, तो आपको खुद लॉग इन करके या यूट्यूब में से वीडियो देख करके करना है। ठीक है, ये नहीं कि क्लास नहीं हुई तो हम नहीं, आज मन नहीं कर रहा, देख करके ही मजा आता है, नहीं ऐसा नहीं। लाइव क्लास में तो करनी है, तो तभी आपको एक नियंत्रण जीवन जी पाए, स्टेबल लाइफ जी पाए। अब हम भस्त्रिका पे आ जाएंगे, नॉर्मल भस्त्रिका पे। अब जो हमने दो प्रैक्टिसेस की थी जिसमें इधर से इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल एक्सहेल, अब हम फाइनल स्टेज करेंगे। इसमें हम रैपिड इनहेल रैपिड एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, जो ज्यादा नहीं करने, अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन विद द प्रिकॉशन। सिट स्ट्रेट, बैक एंड नेक स्ट्रेट, स्टार्ट भस्त्रिका फाइनल स्टेज। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड करें। एक्सहेल करें, बाह्य कुंभक लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक में विश्राम। इसका एक श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पद्मावती जी को ज्वाइन हो। जो व्यक्ति सिर्फ बंद लगाए, त्रि बंद लगाना सीख जाए, उनके शरीर में रोग बाहर रहे, उनके शरीर में कभी रोग नहीं आता। अगर रोग है तो वो बाहर निकल जाए।
इसका एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीहाउ, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत हाई है, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो उस लेवल पे पहुंचना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बताया क्या गया है? 5 सांस भरिए, 20 होल्ड करिए, 20 एक्सेल, 10 एक्सेल करिए, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, अभी हम आराम से करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करिए अपनी क्षमता अनुसार, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ज्यादातर आप लोगों की क्लास लेंगे, पूछेंगे तो वो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम नहीं हो रहा, इसका उनको लाभ ही नहीं हो पाएगा। आप आराम से करेंगे। अब मैं काउंटिंग करूंगा कि 5 तो मिनिमम इनहेल करना है आपको अपनी लेफ्ट से। स्टार्ट भी लेफ्ट से ही करना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से 5 के काउंट इनहेल करिए। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट को बंद करिए, 6 काउंट एक्सेल करिए दूसरे नासिका से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी नासिका से इनहेल करिए, 1, 2, 3, 4, 5। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। अब आप अपने मन ही मन में गिनेंगे, 5 इनहेल, 6 एक्सेल, फिर 5 इनहेल, फिर 6 एक्सेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक दो राउंड और कर जाइए। अब हम संवेदना प्राणायाम करेंगे। एड ऑन्स हैं ये अनुलोम विलोम की। ठीक है, इसमें क्या होएगा, आपको अपने आंखें बंद रखनी है, मैंडेटरी है। ठीक है, ध्यान अपने आईब्रोज के सेंटर पे लेके आना है, जितना मन करे उतना इनहेल करना है। लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। राइट को बंद किया, लेफ्ट से जितना मन करे इनहेल करिए, लेकिन ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके आइए। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एज मच एज यू कैन, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे एज मच एज यू कैन। जब एक्सहेल करेंगे तो पूरा पेट को पिचकाएंगे, जब इनहेल करेंगे तो पूरा पेट को फुलाएंगे। स्टार्ट, फिर विश्राम करेंगे, रिलैक्स। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है कि आप पहले तो काउंटिंग में करते हैं, काउंटिंग में सांस भरते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, फिर आप एकदम ऐसे स्विच कर जाते हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, दिमाग भूल जाता है
वो कहता है भैया ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि हम पेड़ पौधों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों का ध्यान करना है। ऐसी चीजों को मत यूज करिए जो सिंगल टाइम यूज एंड थ्रो, वो नहीं यूज करना। ऐसी चीजें हों जो आप बार बार यूज करें, जैसे आपके घर में स्टील के बर्तन है, उनको बार बार यूज करते हैं ना, क्लीन हो जाते हैं फिर यूज करते हैं। तो इस तरीके से करिए। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम क्या है? प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। अभी हमने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी पहले सांसें उस तरीके से नॉर्मल नहीं। करने को आप इसको कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है? उज्जयी प्राणायाम, ओनली उज्जयी प्राणायाम। मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज ग्रैप्स कर लीजिए जो आप दिन में कर सकते। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, एंड ज्यादा मुंह को नहीं खोलेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ठीक है? स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए, और खराटेदार सांस से ओम की ध्वनि अंदर ही अंदर वाइब्रेशन जनरेट करिए। स्टार्ट करें। 2 राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस, एक बार और। इसको 3 बार तो मिनिमम है, मैक्सिमम नो लिमिट, अप टू योर कैपेसिटी। लेकिन अगर खाली पेट करेंगे तो लाभ बढ़ जाएगा कई गुना ज्यादा। स्टार्ट करें। मसाज करें, गले को सहलाएं, तो गहरा है उसको अंदर सटक जाए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मी करने के 2 तरीके हैं। जो लोग हाथों से अपने पांचों सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके करें। नहीं तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। हम एक बार वैसे कर लेंगे, एक बार वैसे। ठीक है? ताकि जो वाइब्रेशंस है, देखिए मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कैसे ला सकता हूँ। ये जो पंखे की आवाज आ रही है, कोई बर्ड की आवाज आ रही है, उसको मैं एक तरफ रख दूंगा, और अपने मन ही मन लंबा गहरा सांस भरूंगा, और भवरे की जैसी ध्वनि अंदर ही अंदर जनरेट करूंगा। जब हम भवरे जैसी ध्वनि जनरेट करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में थीटा और गामा रेज का जागरण होता है। ठीक है? जो हमारे मस्तिष्क को काम करने में बहुत हेल्प करती है। स्टार्ट करें। एक बार और करेंगे, लेकिन अब शंख की मुद्रा बना के। और फिर इसके साइड में हम अपनी मुस्कुराहट पे रही को साथ। एक बार और कर लेंगे।
एक आसन जो आपको बैठ करके जरूर करना है। अब देखिए, मैं जिस आसन में क्यों बैठा हूँ, पद्मासन में, जब मैं इस आसन में बैठा हूँ तो मेरी कमर का अलाइनमेंट सीधा हो गया। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप योग करें तो किसी आसन में बैठ के करें, तो आपकी बॉडी क्या होती है, फर्श से कनेक्ट हो जाती है, जमीन से, अर्थ से कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको कहा जाता है। देखिए, मैं ऐसा हूँ, मेरे पैर सबसे ऐसे ही लगे हैं। एक बार देखिए, बिल्कुल एज इट इज, मेरे पैर देखिए ऐसे ही लगे हैं। मैंने शायद कोई मूवमेंट नहीं करी इस 40 मिनट्स के सेशन में, 40-50 मिनट्स के। तो इसके आप सबका दिन मंगलमय हो। तो कैसा रहा, कोई कोई चीज में डाउट? अविनाश, इफ देयर इज एनी डाउट, संगीता जी कोई डाउट, निर्मल जी कोई डाउट? ये निर्मल जी जो है ना, ये एक बर्ड की तरह है। जब ये बर्ड को फायदा होता है ना, इसको, बर्ड को अच्छा लगता है, तो ये सिंगिंग करती है। ये सिंग करती है, पहले भी सिंग करती है, क्लास से पहले भी और क्लास के बाद भी। तो ऐसे लोग हमें चाहिए। हेमा जी हैं, इनको हंसने का, इनको हमेशा खुश रहने की बहुत जरूरत है। ठीक है, जब खुश रहेंगे तो मन तो कंट्रोल में आएगा ही, जीवन भी लंबी आयु भी मिलेगी। ठीक है, इतनी तकलीफ में हम लोग बैठे हैं, किसी को कमर में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करो। चैलेंज है, ईश्वर ने आज गर्मी दी है, इसको एक्सेप्ट करो ना। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बगैर एसी में सो, देखो दर्दें भी नहीं होती शरीर में। एसी में सो तो आए मोढ़ा दर्द कर रहे हैं, थरोड़ा दर्द कर रहे हैं। ठीक है, अगर एसी में सोते भी हो तो उसको कोशिश करो 2 बजे तक क्लोज करो। बोलो निर्मल। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। भैया भैया आ गए लगता है, भैया नहीं को वो देख तो के गाना गाया ना। नहीं, वो तो घूमने गए हुए हैं। अरे वेरी गुड। मैंने कहते भैया को देख के एकदम याद आ गया। नहीं नहीं। अच्छी बात है। एक आपके ब्यूटीफुल आपके मॉर्निंग। हस्बैंड को मैंने देखा है, आपके हस्बैंड को मैंने देखा, उनकी नेचर बहुत अच्छी है। एक मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है संगीता जी से, उनसे जिससे बात की है उनके हस्बैंड से। एंड आशिमा तो खैर है ही, होने पे सुहागा, उनके भी हस्बैंड टचवुड, सबके हस्बैंड खुश रहे, संभाल रहे हैं हम लोगों को, झेल रहे हैं। एंड स्वाति जी के भी, बाई गॉड सॉरी इफ आई मिस एनीथिंग। तो ये स्पाउसेस का बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत योगदान होता है हमारी जिंदगी में, कि एब्सोल्युटली। जो हमारे को इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। हमें तो एक्सेप्ट यस। करने में लोगों को ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे कुछ टीचर्स ही हमारी क्लास में आज लॉग इन है। एक डॉली जी हैं, वो यूएस से उन्होंने लॉग इन किया, और एक पद्मावती जी हैं, वो आपकी पड़ोसन है शायद, वो भी नोएडा के बीच में ही रहते हैं। ओके। एक मेरी स्कूल की फ्रेंड भी ने भी लॉग इन किया है। मैं अपना वो उठाता हूँ स्पॉटलाइट, आप उनसे 1 मिनट को। तो ठीक रहा, मेरे दोस्तों से आप फीडबैक ले सकते हैं, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मेरा योग परिवार। तो मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरी बस एक विजन है कि मैं जैसे स्वस्थ हूँ, मेरे दोस्त भी स्वस्थ रहें, मेरे फ्रेंड्स भी स्वस्थ रहें। बाकी देखो, परिश्रम तो उनको करना पड़ेगा, प्रयास तो उनको करना पड़ेगा। मेरी एक ये हमारी शिवाली जी हैं, ये पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम मेरा मैनेज करती हैं। मतलब ये समझ लीजिए मेरी एक तरह की परछाई है, मेरी शैडो है। तो मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे कि मैं कुछ बोलता हूँ एंड कोई प्रॉब्लम में होता हूँ, कोई चीज मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, सॉल्व। हाँ, एग्जाम में मैंने इनसे हेल्प नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगी, बहुत हार्ड एग्जाम्स थे हमारे उस हिसाब से। ठीक है अविनाश, हाउ इज द सेशन? हाँ यू कैन बिल्कुल। एब्जॉर्ब एनीथिंग व्हाट यू लाइक, जो आपको अच्छा लगा। नाड़ी शोधन अच्छा लगा तो नाड़ी शोधन को एक जोड़, रोज करना, जब हाँ समय हाँ मिले तब करना। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। शरीर एक बारी इस लेवल पे आ जाए बस, कि आप हम्म, कहते हैं ना आत्मनिर्भर हो जाओ, अपना काम खुद सही संभाल सही लो। सही। चाहे बैठे बैठे संभाल लो, चाहे घूम के संभाल लो। ठीक है,
दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको स्टेबल रहना है, ठीक है। सही बात। ये हाँ। इंटरनली तो जो प्राणायाम आप करते हो इंटरनल ऑर्गन्स पे तो इफेक्ट करता है, तो इंटरनल ही तो है हमारा ब्रेन। ब्रेन सही खुद सही। तो कोई काम नहीं करता ना, अलग से कुछ निकाल के कुछ नहीं करता। वो हमारे हाथों को ही कहता है हम्म, कि ये फोन उठाओ या अविनाश से बात करो। हाँ ये सारे ब्रेन के इमोशंस। तो जब आप योग करते हैं तो आप इन पे नियंत्रण ला पाओ। सबसे पहले सही सही। माइंड को स्टेबल है, तभी आप आगे के हाँ पड़ाव हाँ कर पाओगे। मेडिटेशन में बैठते हो तो लेट गए, हाँ छोड़ दिया, शवासन में बैठ गए, ठीक है, और यौगिक ब्रीदिंग ठीक। करते रहे। ये यौगिक ब्रीदिंग अभी हम्म सिखाई तुम्हें, शायद तुम्हें पहले भी हम्म तुमने सीखी हो। एब्डोमिनल, हम्म थोरैसिक एंड करिकुलर, ये मैंडेटरी है जब आप हम्म मेडिटेशन करते हो, जब आप लेटते हो, हम्म ठीक है। ये जरूर सीखो, इन चीजों को याद रखो। देखो अब कितने लोग हैं, आप कितने लोगों से बेटर हो कि आप वॉक कर रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो, जा रहे हो फैक्ट्री, आ रहे हो, जो भी। सही सो सही। दैट इज द पॉजिटिव पार्ट, मैं तो यही या कहूँगा, ठीक है। हम्म सब ठीक, चलिए। अब हमारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा, 2 मिनट रह गए। थैंक देखिए यू, आप सब देख, थैंक यू सर, ओके आप सबका दिन मंगल में हो। थैंक यू गिरीश जी। थैंक यू जी, गिरीश welcome. जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरीश जी।